हाँ जी, ये टॉप एंड बैलेंस है। उसके बाद ये फिजिकल, ये बैलेंस स्केल्स दिए गए फिजिकल बैलेंस कहलाता है। और ये जो है ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, ये फिजिकल बैलेंस, ये इसको बैलेंस स्केल्स का कहा इस वाले को। तो ये 3 स्केल्स आपको दिए गए हैं मैथ्स को मेजर करने के। इवन के फिजिकल बैलेंस जो होता है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब है मेजरिंग टाइम। इसके बाद के टाइम को कैसे मेजर करना है। आवर, मिनट्स। हाँ जी, ऐसा ऐसा यूनिट्स जो है, ऐसे यूनिट्स के अंदर मेजरिंग टाइम, टाइम को हमने मेजर करना हो तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है सेकंड। इसका सिंबल है एस। और जो बाकी यूनिट्स हैं टाइम के लिए, वो देखें डे है, आवर है, मिनट और मिली सेकेंड। 1 डे के अंदर 86,400 सेकेंड होते हैं, जो कि 1440 मिनट्स या 24 आवर्स हुए। आवर जो है उसके अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। मिली सेकेंड के अंदर जो है वो 0.001 सेकेंड होते हैं। तो ये आपको छोटे और बड़े यूनिट्स जो हैं वो बताए गए हैं। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, इधर उन्होंने कहा कि इफ यू सा समवन commit a crime, how might you describe to a detective the appearance of the criminal and what happened? Do mass, length, and time feature in your answer? If they do, say where they occur. तो देखें इसमें उन्होंने कहा कि आपने देखा किसी को, देखा टू कमिट अ क्राइम, क्राइम करते हुए किसी को देखा। आप ये जो डिटेक्टिव अपीयरेंस है क्रिमिनल की, इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप क्या उसमें बताएंगे? आपने मैस, लेंथ और टाइम की फीचर्स जो हैं वो आंसर में यूज करनी है। इफ दे डू, से वेयर दे अकर। हाँ जी, तो क्या He फीचर्स was आप यूज कर सकते हो? he was tall. He was wearing a black coat. ब्लैक कोट, इसमें आप वो क्या चीज आ गई? इनमें से तो कोई चीज भी नहीं आ रही। Mass. मैथ्स में वेट उसका बताया ना। He was a strong man हाँ, and a very टाइम बता सकते हैं कि एट दिस tall, टाइम दिस tall इंसिडेंट। height. हाँ, He हाइट had उसकी a भी। tall height, हम्म। and the time was 2:30. हाँ, ठीक है। एंड while committing crime, they took how much time you can mention it। ठीक है, इतना टाइम भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जितना टाइम में वारदात हुई। तो देखो कि ये इतनी चीज़ें आपने यूज़ की। इसमें देखो आपने मैथ्स को भी यूज़ किया, अपने टाइम को भी किया, अपने लेंथ का यूनिट जो है वो भी यूज़ किया। तो ये जो यूनिट्स हैं या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये इसीलिए यूज होती हैं कि कोई भी इवेंट है, अब आपने देखा है मसलन एक इवेंट, तो जिन लोगों ने नहीं देखा, आप इन क्वांटिटीज को यूज करते हुए उनको ऐसे बता सकते हैं कि उन्हें भी उसकी समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखा नहीं है, बगैर देखे उनको कैसे पता चल सकता है? तो ये पैरामीटर्स हमें कुछ जो बताने पड़ते हैं,
तो उन पैरामीटर्स का हमें कुछ अंदाज़ा होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं और अगले बंदे को समझा सकते हैं। जैसे ही आगे आ रही है ना बातें, एस्टिमेटिंग क्वांटिटीज, जैसे ये सारी बातें आपने एस्टिमेट की हैं उस क्रिमिनल के बारे में जो है। At the beginning of the investigation, like it may be useful to estimate the big quantities that are going to be used or the time that is going to be taken for certain observations. This stage of investigation accuracy जो है it is not essential, that comes later. बताया कि यहाँ पे accuracy जो है वो जरूरी नहीं होती कि आप estimation कर रहे हैं ना, Yes. अपने मसलन जो है एस्टिमेशन में किसी चीज का वेट बता देते हैं, उसकी लेंथ जो है उसको बता देते हैं, अब अंदाजा आपका है ना। देखो ना, अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि आप 6 फुट लंबे आदमी को देखें और आप जो है वो मेंशन कर दें कि उसकी हाइट जो है वो 3 फुट थी। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। Yes. ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि इतना जो है वो डिफरेंस आ जाए, माइनर ही डिफरेंस हो सकता है ना। Yes. तो ये चीज है कि उन्होंने कहा कि एक्यूरेसी इसमें इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें एज सच ही आपने वैल्यूज को जो है वो यूज करना है, नोट करना है, जस्ट रिकॉर्ड करना है वैल्यूज को। अच्छा, इधर उन्होंने बताया फॉर एग्जांपल कि एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड देन चेक योर आंसर बाय मेजरमेंट, कि आप इन क्वांटिटीज को पहले एस्टिमेट करें और फिर एस्टिमेटेड क्वांटिटीज जो हैं उनको आंसर्स के साथ मैच करें। आप आंसर्स में इनके आंसर के होंगे जो उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी। What's the length of Okay. your index finger and the length of your thumb? अब देखो, आपने अपनी इंडेक्स फिंगर की लेंथ जो उसको अंदाजा किया कि ये इतने सेंटीमीटर हो सकती है, थंब की लेंथ को आपने देखा कि वो इतने सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप स्केल लेकर इंडेक्स फिंगर को भी मेजर करते हैं और थंब को भी मेजर करते हैं। ये हुए आंसर, आंसर्स के साथ आप उनको मैच करते हैं। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ योर चेयर। सी है द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द डोर, कि जहाँ पे आप बैठे हैं वहां से लेकर डोर तक का डिस्टेंस कितना है। द मैथ ऑफ दिस बुक, डी पार्ट में क्या है, मैथ ऑफ दिस बुक, और सेकंड पार्ट में है योर स्कूल बैग एंड इट्स कंटेंट्स। यानी ये जितनी भी चीजें हैं आप इनका क्या करते हैं, इनकी लेंथ मेजर करते हैं। The time it takes to you to count the first 50 words under the heading accuracy of measurements. Say those 50 words, uh, write down those 50 words। बता कि 50 वर्ड्स आप बोलें पहले, फिर उसके बाद उनको लिखें। तो इनके ऊपर जितना भी टाइम आपको लगता है पहले उसका अंदाज़ा आप नोट करें, एस्टिमेटेड टाइम जो है वो नोट करें, फिर जो उसका एक्यूरेट टाइम है उसको भी आप जो है वो नोट करें। बस देखो ना, अब जब अपने टाइमिंग की बात है जहाँ तक, तो आप स्टार वॉच यूज़ करें। स्टार वॉच के ऊपर Yes. जो टाइम आएगा वो तो उसके ऊपर ही आ जाएगा ना। आप उसको देखे Yes. बगैर एक दफ़ा जो है उसका जितना टाइम, बल्कि देखो ना, अंदाज़ा तो आप बोले बगैर भी कर सकते हैं ना, Yes. कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 50 वर्ड्स हैं वो मैं इतने टाइम में बोल सकता हूँ, या मैंने Yes. लिखने हैं तो 50 वर्ड्स में इतने टाइम में लिख सकता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप एक्यूरेसी के लिए टाइम को नोट करते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ कुड यू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ अ पेज ऑफ दिस बुक। अब बुक के पेज की थिकनेस को आपने एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट तो लाजिम बात है वैसे ही लिख देंगे, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट मेजर करना है तो आपको सिक्योर गेज यूज करना पड़ेगा उसके लिए। Yes. Write down the estimate of thickness of a page of this book and compare it with estimate made by others। कि आपके दूसरे दोस्त भी कुछ एस्टिमेट्स करते हैं तो उन आपस में कंपेयर करना होगा सबका, उनके साथ यानी अपनी मेजरमेंट को आप कंपेयर करें। और ऑल द एस्टिमेट्स द सेम, एक्सप्लेन व्हाट यू डिस्कवर, क्या ये सारे एस्टिमेट सेम है जो आपने डिस्कवर किया वो आपने
जो है वो एस्टिमेट बताना। इन द फिगर बताया कि 13.5 ये वाली फिगर है। हाउ वुड looking at the pointer from positions A and B affect the accuracy of the measurement? देखो जो A और B पोजीशंस हैं ये रॉन्ग पोजीशंस हैं। जिस भी मेजरमेंट को देखना होता है उसके लेवल पे आपका आई का लेवल होना चाहिए। अब आप इधर साइड से जो देख रहे हैं ऊपर से या नीचे से, तो ये पैरेलैक्स एरर होता है। इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर। error. हाँ जी, पैरेलैक्स एरर है। अच्छा, अब उन्होंने पूछा कि ये कैसे इफेक्ट करेगा मेजरमेंट को। तो ये देखो, आपकी असल मेजरमेंट यहाँ तक है ना, ये वाली, जो कि 2 पॉइंट कितनी बन रही है, 2.2 बनेगी ये, 1 2 3 4 5 है ना। हाँ, तो ये 2.2 है जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है तकरीबन। यहाँ सीधी तो 2.2 आ रही है, लेकिन जब आप इसको इधर से देखेंगे, यहाँ से ऊपर से देखेंगे, तो ये पॉइंटर Yes, आपको sir. 2 के करीब नजर आएगा, यानी 2.2 से कम मेजरमेंट आप नोट करेंगे। इस तरह जब आप इसको इधर से बी से देखेंगे, तो ये मेजरमेंट आप इधर से जो है, हाँ इधर से हो सकता है ये आपको 2.2 से ज्यादा नजर आए मेजरमेंट यहाँ से देखने से। Yes, तो इसलिए एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं मिल सकेगी दोनों केसेस में। okay. हाँ जी, यहाँ अब ये चीजें बताई जा रही हैं आपको कि योर एक्यूरेसी व्हेन मेकिंग अ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ना मेजरमेंट के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है। हाउ वेल इट हैज बीन मेड एंड कैलिब्रेटेड कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, मसलन आपने मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है, आप उसके लिए इंचेस टेप यूज कर रहे हैं या मीटर आर यूज कर रहे हैं, तो वो आपका स्टैंडर्ड है। एंड हाउ वेल द स्केल ऑन द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो स्केल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्केल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें जो हैं। उसके बाद स्टावाच की बात की कि स्टावाच that only measures time by seconds cannot be used to time events. पता है कि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके जरिए हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। कि Yes, हाउ sir. हाउ वेल इट हैज बीन मेड, कि वो जो हमारा डिवाइस है वो कितना अच्छा बना हुआ है, और और उसकी जो, स्टैंडर्ड से भी. हाँ कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, उसकी कैलिब्रेशन कैसे है। कैलिब्रेशन होती है Yes, कि उसके ऊपर जो डिवीजन्स मार्क की हुई होती है ना, जैसे स्केल है, उसके ऊपर जो डिवीजन्स लगी हुई हैं सेंटीमीटर की, मिलीमीटर की, तो उन yes, डिवीजन्स के दरमियान स्पेसिंग क्या एक जैसी है, कहीं स्पेसिंग का फर्क तो नहीं है, ठीक है, स्पेसिंग में एरर तो नहीं है। ये चीज है कैलिब्रेशन की। okay, आगे okay. बताया कि stopwatch that only measures time by seconds cannot be used to time events to a tenth of a second। देखो एक स्टॉपवॉच है, वो टाइम मेजर कर सकती है सेकंड्स में। हाँ जी, कि स्टॉपवॉच जो है, आपकी स्टॉपवॉच एक सेकंड यानी मिनिमम एक सेकंड मेजर कर सकती है। आप उसको सेकंड के 10वें हिस्से तक मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। Your accuracy also depends on how well you use the measuring instrument। एक्यूरेसी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप अपने डिवाइस को कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीन्स कि आपको डिवाइस यूज करना भी आता है या नहीं। Yes, केयर इन सेटिंग ऑफ द डिवाइस जो इट इज नीडेड, कि डिवाइस को मेजरमेंट के लिए जो सेट करना है इसमें केयर रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट प्लेस अ रूलर एक्यूरेटली व्हेन मेजरिंग द लेंथ, कि बोथ हैंड्स जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट, कि स्टार्टिंग एंड और जो फिनिश हो रही जहाँ पे आपकी लेंथ उसकी चीज़ की, तो वहाँ तक उसको जो रखना है स्केल को, ये स्टार्ट और एंड जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों एंड से। रीसेट स्टॉप वॉच बिफोर रिपीटिंग टाइमिंग। आपने स्टॉप वॉच के जरिए टाइम मेजर किया है तो उसको दोबारा नए इवेंट के लिए
पहले रीसेट करेंगे. If a balance is used with a scale that is read by looking at the position of the pointer, your eye should be placed directly in front of the pointer. जैसा ये आपको बताया गया है कि आप पॉइंटर से रीडिंग नोट करनी है, तो पॉइंटर जिस डोमेन को सीधा हो, आपकी आई का लेवल भी बिल्कुल वही होना चाहिए, ताकि आप एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकें. ये लिखा ना नीचे. Okay, sir. It's important to position your eye correctly, looking horizontally when taking reading. ठीक है, ना ऊपर को आप देख रहे हो, ना ऊपर खड़े नीचे देख रहे हो, बल्कि हॉरिजॉन्टली आपका व्यू होना चाहिए. मींस कि आपकी आई का लेवल जो है वो रीडिंग का लेवल होना चाहिए. नेक्स्ट Okay. है हीट एंड टेम्परेचर. हीट जो है, इट इज द form of energy that flows from one body to the other due to difference in their temperatures. ये जो हार्डनेस और कोल्डनेस है ना किसी भी सब्सटेंस की, इंटेंसिटी ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस जो है, इसको टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है, टेम्परेचर क्या है? Oh, इंटेंस coldness or measure of the intensity of hotness और coldness of the body. ये है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जो है, ये मेजर होता है स्केल के ऊपर, और उस स्केल के दो फिक्स पॉइंट होते हैं. मोस्ट वाइडली यूज जो टेम्परेचर स्केल है वो है सेल्सियस स्केल. उसके जो दो फिक्स पॉइंट हैं, वो एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, या वाटर का हम फ्रीजिंग पॉइंट उसे कह सकते हैं. इसी तरह जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है. अब इन बिटवीन दीज जो फिक्स पॉइंट्स, स्केल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर पार्ट को डिवीजन या डिग्री कहते हैं. बताया कि स्केल में भी एक्सटेंडेड बिलो 0 एंड अबव 100. ठीक है, स्केल को हम देखो ना, जो डिवीजन्स हमने कर दी हैं, 100 डिवीजन्स है, वो इक्वल डिवीजन्स की हुई हैं. अब उतने ही साइज की डिवीजन्स हम 0 से नीचे भी कर सकते हैं, 100 से अबव भी कर सकते हैं. यूजुअली जो लेबोरेटरी के अंदर थर्मामीटर यूज होते हैं ना, तो उनके अंदर -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये डिवीजन्स होती हैं. अब थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर कंपेयर करता है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस को इन विच द बल्ब इज इमर्स्ड. थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना, yes, sir. थर्मामीटर शो नहीं किया कहीं. थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, तो उसको जिस चीज के अंदर हम इमर्स करते हैं ना, यानी डुबोते हैं, बेशक वो आपके पास है लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड है जिसके अंदर आपने उसके बल्ब को जो है वो इमर्स किए है. तो उसके बाद क्या होता है कि थर्मामीटर के अंदर अगर अल्कोहलिक थर्मामीटर है, तो अल्कोहल का लेवल राइज होता है कॉलम के अंदर. मरकरी थर्मामीटर है, तो मरकरी का लेवल राइज होगा, तो न्यू डिवीजन उसकी हम नोट कर लेते हैं. इट कंपेयर्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस. हमें उससे पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस कितना हॉट या कितना कोल्ड है. अच्छा, ये एक ऑब्जेक्टिव की बात है कि जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, दैट इज नोन टू अस, दैट इज इट्स वैल्यू इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं. टेम्परेचर्स कैन गो एज हाई एज मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस. बस आप देखो ना, ये नीचे आपको टेम्परेचर दिए गए हैं कि Yes. 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ये सन के कोर का टेम्परेचर है. कोर मीन सेंटर, सूरज के सेंटर का टेम्परेचर है. और जो आउटर सरफेस सन की है, उसका टेम्परेचर देखें, ये नीचे उन्होंने बताया 7000 6000, नीचे कम होता जा रहा है. और जो बल्ब फिलामेंट बल्ब है, ये फिलामेंट वाला जो बल्ब है, इसका टेम्परेचर देखें 3000, यानी कि तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इसका टेम्परेचर होता है. रोरिंग बेंसन बर्न फ्लेम जो है, ये जो गैस जल रही होती है, इसके फ्लेम का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. उसके बाद सरफेस ऑफ वेनस जो है, उसका टेम्परेचर तकरीबन यहाँ शो किया, ये 480 के राउंड अबाउट होगा. सरफेस ऑफ मरकरी जो है, ये 430 के राउंड अबाउट. तो यूं ये टेम्परेचर्स के कुछ एस्टिमेट दिए गए हैं आपको. उसके बाद लिक्विड्स इन थर्मामीटर्स. थर्मामीटर्स के अंदर डिफरेंट जो लिक्विड्स हम यूज़ करते हैं,
टू लिक्विड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन थर्मामीटर, वो हैं मरकरी और अल्कोहल। मरकरी जो है इट हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -112 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप देखो कि हमने कौन सा लिक्विड यूज करना है मेजरमेंट के लिए। देखिए, अगर आपने बहुत ही कम टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको अल्कोहलिक थर्मामीटर वहां सूट करेगा, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, -112। क्योंकि जो आपका मरकरी है वो तो देखो -39 से टेम्परेचर जब कम होगा ना, -40 होगा, -41, वो तो फ्रीज हो जाएगा। यस सर। जबकि अल्कोहल आपका -112 तक लिक्विड रहेगा। अगर आपने हाई टेम्परेचर को नोट करना है तो उसके लिए आप मरकरी थर्मामीटर यूज करेंगे, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 360 तक है। तो अगर आपने लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर नोट करना है तो वहाँ पे अल्कोहलिक थर्मामीटर यूज करना है। अल्कोहल। हाँ जी। हाई टेम्परेचर के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज होगा? मरकरी। मरकरी क्यों यूज करेंगे? सर क्योंकि वो उसकी हाइट ज्यादा होती है। हाइट नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताएं कि वो ज़्यादा होता है। यस सर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता 360 है, अब 360 तक है। जो है मुख्तलिफ चीज़ों के टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं, मरकरी से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने लो टेम्परेचर मींस के -39 से कम टेम्परेचर नोट करना है तो फिर कौन सा थर्मामीटर यूज करना चाहिए? अल्कोहल। अल्कोहलिक। अल्कोहल वाला। होता है कि बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज प्लेस इन ए हॉट सब्सटेंस। बल्ब को जब किसी गर्म चीज के अंदर रखते हैं तो जो लिक्विड होता है ना उसके अंदर, बल्ब के अंदर, वो एक्सपैंड करता है। थर्मामीटर आपने देखा है ना, यूज किया है थर्मामीटर, डॉक्टर थर्मामीटर जो है घरों में आम होता है, यस। जिसको मुंह में डालते हैं, वो बल्ब वाली साइड होती है ना, यस सर, यस। जो अच्छा। बांह के नीचे रखते हैं जिसे। तो उस बल्ब के अंदर जो है वो लिक्विड होता है, जिसको, जो कि या मरकरी होगा या अल्कोहल होगा। मरकरी थर्मामीटर है जो ज्यादातर डॉक्टरी होता है। तो अच्छा, मरकरी थर्मामीटर क्यों यूज करते हैं डॉक्टरी जो है, दूसरा क्यों नहीं करते? सॉरी सर। मैंने कहा कि मरकरी थर्मामीटर क्यों यूज होता है, अल्कोहलिक क्यों नहीं यूज होता? सर क्योंकि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। बड़े उसमें उसकी वजह यह है कि मरकरी जो है इसकी एक्सपेंशन बहुत ही स्मूथ होती है और यूनिफॉर्म होती है। दूसरी बात यह कि हमारे पास जो टेम्परेचर बॉडी का हमने मेजर करना होता है उसकी कोई रेंज ज़्यादा नहीं होती। बॉडी का टेम्परेचर देखो ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जस्ट 10 डिग्री की वेरिएशन जो है मैक्सिमम हमें रिक्वायर्ड है, हमें ज़्यादा उसके के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अल्कोहलिक तो तब यूज़ करना है जब मैंने बताया कि जब बहुत ही कम टेम्परेचर नोट करना हो तो उस वक्त। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए अल्कोहल, दूसरा मरकरी थर्मामीटर जो है वही यूज़ होता है। ओके। आपने अच्छा बताया कि जब हम थर्मामीटर का बल्ब रखते हैं ना उस गर्म चीज़ के अंदर, तो उसका जो लिक्विड है वो एक्सपैंड करता है और स्प्रेड हो जाता है इनसाइड द थर्मामीटर ट्यूब। लेवल इट रीचेज डिपेंड्स ऑन इट्स हॉटनेस ऑफ द सब्सटेंस। किस लेवल तक जाता है ये सब्सटेंस की हॉटनेस पे डिपेंड करता है। एंड द टेम्परेचर कैन बी रेड फ्रॉम द स्केल। स्केल से हम टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। इफ द बल्ब इज देन प्लेस इन ए कोल्ड सब्सटेंस, यानी इसके बाद अगर उसी बल्ब को किसी ठंडी चीज के अंदर डाल देते हैं तो लिक्विड इनसाइड कंट्रैक्ट करेगा, और जब कंट्रैक्ट करेगा तो उसका लेवल नीचे आ जाएगा, बैक डाउन द ट्यूब आएगा। द लेवल एट विच इट सेटल्स डिपेंड्स ऑन द कोल्डनेस एंड अगेन द टेम्परेचर इज रेड फ्रॉम द स्केल। अब वो चीज़ जितनी कोल्ड होगी तो टेम्परेचर उतना ड्रॉप करेगा, तो अगेन हमें उस चीज़ का टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके अच्छा, सर। यहाँ पे आपको कुछ बताया गया कि विच थर्मामीटर, one containing mercury or one containing alcohol, could be used in polar region where the temperature reaches below -40 degrees centigrade. Explain your answer. कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे? अल्कोहल। अल्कोहलिक। एक्सप्लेन करें क्यों? सर क्योंकि
क्योंकि जो मरकरी है वो वहां पे फ्रीज कर देगा, तो फिर हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। Because freezing point of mercury is minus 39 degrees centigrade. So far यस। temperatures minus 40 or below it, mercury will be there in frozen state. So it will not be able to expand and show temperatures. So we shall use alcoholic thermometer whose melting point is there, freezing point is there, very low, minus 112 degrees centigrade. 11th है कि which type of thermometer could be used to measure the boiling point of water. वाटर का boiling point measure करना है, आप कौन सा यूज करोगे? सर मरकरी। वो क्यों करेंगे? Sir, because mercury has more high point of boiling, and if we put alcohol uh, thermometer in that, it will burst. It will burst out. अल्कोहल वाला यूज करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, हाँ पॉसिबल है। उसकी रेंज ही नहीं है, देखो वो 78 से ज्यादा जो है, 78 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो Yes, sir. जो हाई टेम्परेचर है उसकी उसके अंदर रेंज नहीं है। Yes. विच टाइप ऑफ थर्मामीटर पर भी यूज में, अच्छा हो गया। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, इसमें के बाद ये क्वेश्चंस के लिए आपको पेज नंबर मेंशन करके दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें देखो ये कुछ चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। आपका जो ये असेसमेंट होती है उसमें क्या एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देते हैं या अंदर से थ्योरी में से देते हैं? सर बस आपको पूरा जो चैप्टर है उसकी समझ आनी चाहिए, वो अपने ओन वर्ड्स में आप देते हैं। अपनी वर्डिंग में सही होगा। चलिए अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म, अब आपने एक तो मैथ की एक्सरसाइजेस जो हैं वो कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है उनकी, ताकि आपकी पेपर ओके। की तैयारी भी हो जाए और मैथ की भी तैयारी हो जाए। ओके। पेपर तो ये तो आपका मंथली टेस्ट वगैरह हो एक दफ़ा हो गया और ख़त्म हो गया। असल तो चीज़ ये है कि आपको आना चाहिए वगैरह। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।